वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग मदन मोहन मालवीय जी का दार्शनिक चिंतन और उनका शैक्षिक चिंतन है उसके बारे में बात करते हैं। मदन मोहन मालवीय जी जो कि स्टार्ट से ही बहुत अच्छे और बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। तो उनका अपना तो कोई दर्शन नहीं था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने वेदों पुराणों और अच्छे जो ग्रंथ होते हैं या जो भी अच्छी अच्छी हमारे हिंदी साहित्य की और हमारे हिंदी समाज के लिए जो भी हितकारी पुस्तकें थी, जो भी ज्ञान की बातें थी, उनके आधार पे उन्होंने अपने दर्शन का निर्माण किया था। उनके आधार पे उन्होंने अपने व्यूज को रखा था, चाहे वो दार्शनिक तौर पे हो या चाहे वो उनके शैक्षिक तौर पे हो। तो अगर हम बात करें मालवीय जी के दर्शन में, तो मालवीय जी का जो दर्शन है उसकी जो तत्व मीमांसा है, उसकी ज्ञान मीमांसा है और उसकी मूल मीमांसा में हर चीज में अगर आप अध्ययन करते हो तो आप देखोगे कि उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान का उद्देश्य और ज्ञान की जो उसकी ज्ञान की जो परिकल्पनाएं होती हैं या ज्ञान प्राप्ति के जो साधन होते हैं, उन सब की बातों को उन्होंने बहुत ज्यादा ही अपने विचारों में उल्लेख किया था। तो अगर हम बात करें मालवीय जी के अनुसार या मालवीय जी के दर्शन के अनुसार उसकी तत्व मीमांसा की, तो उनका ये कहना था कि ये जो प्रकृति है और ये जो संसार है, ये ब्रह्म की वजह से है। इसके जो कर्ता है, इसके जो उपादान है, वो सब ब्रह्म है। ब्रह्म की उत्पत्ति ही इस संसार का निर्वाहन करती है। इस संसार का जितना भी चालन होता है वो सब ब्रह्म की उपस्थिति से होता है। और ब्रह्म का ज्ञान चाहे वो लौकिक हो पारलौकिक हो, दोनों ही रूप में जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि यदि हम वस्तु जगत की बात करते हैं तो वो हमारा लौकिक ज्ञान कहलाएगा, और पारलौकिक ज्ञान के लिए अथवा दोनों तरीकों के ज्ञान के लिए हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति का होना बहुत जरूरी है। उनका ये मानना था कि जो बात हमें ज्ञान की प्राप्ति कराए, वो ज्ञान की प्राप्ति जिसमें हमारे धर्म का विकास हो, वही ज्ञान सच्चा ज्ञान है। वही ज्ञान उस दर्शन की तत्व मीमांसा बन के आता है। फिर उनकी अगर हम ज्ञान मीमांसा की बात करते हैं तो उसमें उन्होंने ये कहा कि अगर वस्तु जगत और आपका जो आध्यात्म जगत है, यदि व्यक्ति उन सब की बात करे तो उसमें जिस ज्ञान प्राप्ति की बात होती है, उसमें जिस ज्ञान प्राप्ति की बात होती है, जिस शिक्षा की बात होती है, उसमें धर्म का विकास हो, उसमें धर्म की जय की बात हो, उसमें धर्म के अग्रसर होने की बात कही जाए, जिसमें ऐसी चीजों का समावेश हो जो धर्म के साथ में, धर्म का मतलब पहले भी उनका ये नहीं था कि सिर्फ अपने ही धर्म का विकास करना है। धर्म के अंदर वो ये कहते थे जिसमें संपूर्ण समाज के कल्याण की बात हो, जिसमें शिक्षित होने की बात हो, जिसमें एक परोपकार की भावना की बात हो, वही ज्ञान सच में असली ज्ञान होता है। और अगर हम बात करते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय जी के अनुसार मूल्य मीमांसा की, तो उसमें उनका ये कहना था कि जब हमारी ज्ञानेंद्रियां, जब हमारी कर्मेंद्रियां साथ मिलकर जिस ज्ञान को पाती हैं, साथ मिलके जिस ज्ञान के लिए कार्य करती हैं, वो ज्ञान और उस ज्ञान का मूल्य ही सब कुछ होता है। यानी कि जब हम अपनी कर्मेंद्रियों के द्वारा और अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्ति करते हैं तो वो ज्ञान इतना परम होगा, इतना अलौकिक होगा कि उसके अंदर जितनी भी बातें होंगी वो सब इतना अच्छे ज्ञान देंगी एक मनुष्य को, इतना ज्यादा मनुष्य को इम्प्रेस करेंगी या इतना ज्यादा मनुष्य को ज्ञानवान बना देंगी कि वो हर चीज में अपना अपना कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों से वो अपनी बात करेगा तो ज्ञान उसका सही मार्ग पे जाएगा।
वह वो जो ज्ञान है उसका समाज कल्याण की बात को, जगत कल्याण की बात को करेगा। तो मूल्य मीमांसा में यही बात थी कि ज्ञान का पाना अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, अपनी कर्मेंद्रियों के माध्यम से, जिसका मूल्य बनेगा कल्याण की भावना का विकास करना। तो ये तो एक दार्शनिक चिंतन था पंडित जी का। अब पंडित जी का शैक्षिक चिंतन के बारे में अगर बात करते हैं तो अगर हम देखते हैं तो देखिए कि मालवीय जी का जो शिक्षक का जो उनका एक स्वरूप था वो तो स्टार्ट से ही था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बहुत ज़्यादा अटैच थे वो, और शिक्षा की बात ही उन्होंने स्टार्ट टू एंड करी। उनका ये मानना था कि जो ज्ञान प्राप्ति है, अगर जिस चीज़ में हमें ज्ञान की प्राप्ति हो रही है वही शिक्षा है, वही सब कुछ है। तो जब उनका शिक्षा के प्रति इतना ज़्यादा उनका सकारात्मक रवैया था, इतना ज़्यादा वो शिक्षा के प्रति अपने को समर्पित करते थे, तो उनके अनुसार शिक्षा का संप्रत्यय भी कुछ इस टाइप से ही बना था कि उन्होंने शिक्षा के संप्रत्यय में इस बात को चाहा कि हर तरीके से शिक्षा का संप्रत्यय में वो सब बातें आए जिसमें ज्ञान की प्राप्ति हो। जिस चीज में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होगी वही शिक्षा होगी, और जिस चीज से मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी वो शिक्षा नहीं बनेगी। तभी तो हम लोग कहते हैं कि एजुकेशन ले ली। अब आजकल के टाइम में क्या होता है भाई, बच्चे ने इसमें एडमिशन ले लिया, बच्चे ने इस क्लास में एडमिशन ले लिया, या कोई और प्रोफेशनल कोर्स में उसने एडमिशन ले लिया, लेकिन कॉलेज में क्या कहा जाता है कि भाई ऐसा है, हम तो मैम आ नहीं पाएंगे और इसलिए हमने यहाँ एडमिशन लिया है, क्योंकि हम मैम आ तो नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारा काम चल जाएगा। तो सबसे बड़ी गलती यहाँ पे ये होती है कि बच्चा अपने एरिया में एडमिशन लेता है, खास तौर से जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं एजुकेशन लाइन के, उसमें बच्चा वहां पे एडमिशन लेता है लेकिन जाता नहीं है। ये गलत है। देखिए, जब तक आप अपने क्लास को अटेंड नहीं करोगे, जब तक आप अपने टीचर को नहीं सुनोगे, जब तक आप बात को, विषय का ज्ञान नहीं लोगे, तो आपको शिक्षा कहाँ से प्राप्त होगी? आपको तो डिग्री मिल गई, डिग्री का ठप्पा मिल गया, उसके बाद में आप क्या, कुछ नहीं। आपने बीएड करा है, नॉलेज क्या है? नील। आपने एमएड करा है, क्या होता है, कैसे होता है, कितनी बातें होती है, नॉलेज क्या है? नील। यही कारण है, इसलिए वो कहते थे कि जिस जगह पे ज्ञान की प्राप्ति होगी वही शिक्षा है। मेरे अकॉर्डिंग, यानी कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी के अकॉर्डिंग, वही शिक्षा है जो ज्ञान दे, जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति हो, वही शिक्षा होती है। शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में पंडित जी का ये कहना था कि जिस शिक्षा के माध्यम से मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो, सर्वांगीण विकास से मतलब उसका शारीरिक विकास हो, उसका मनोवैज्ञानिक विकास हो, सामाजिक कल्याण का विकास हो, जो संपूर्ण विकास की बात होती है, संस्कृति का विकास हो, उसके स्वाभिमान का विकास हो, स्वाध्याय की भावना का विकास हो, और जितना भी उसका, जो भी हमारे पूरे संसार में जितनी भी विकास की बात होती है, यदि शिक्षा में उन सब बातों के विकास की बात होती है तो वही शिक्षा के उद्देश्य बनेंगे, जिसमें हमारे सेंस ऑर्गन्स जागे, जिसमें हमारी कर्मेंद्रियों का विकास हो, जिसमें हम इतनी ज्यादा नॉलेज के संग अपनी बात को करें, जिसमें हम एक कंप्लीट मैन की तरह सामने आए। वही उद्देश्य हमारी शिक्षा के उद्देश्य होने चाहिए, जिसमें आध्यात्मिकता का विकास हो, क्योंकि वो सनातन धर्म को बहुत सपोर्ट किया करते थे। सनातन धर्म ही उनके लिए सब कुछ था, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे वो। तो जिसमें धर्म का विकास हो, ऐसा शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो शिक्षा के उद्देश्यों में इन सब बातों को शामिल किया जाना चाहिए। फिर बात आती है शिक्षा के पाठ्यक्रम की, कि शिक्षा के पाठ्यक्रम में क्या क्या बातें सन्निहित होनी चाहिए। तो पंडित जी का ये मानना था कि जिस शिक्षा के पाठ्यक्रम में, जिस शिक्षा में धर्म की बात करी जाए, जिस शिक्षा में धर्म के विकास की बात करी जाए, जिस शिक्षा में सनातन धर्म की बात करी जाए, वही शिक्षा का सही रूप में पाठ्यक्रम बनेगा। जिसमें अपने धर्म की बात करी जाए, जिसमें विकास की बात करी जाए, वही पाठ्यक्रम असली पाठ्यक्रम
होता है। धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, सनातन धर्म के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, तो उनके अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम भी उन्होंने उसी चीज को माना। फिर बात आती है शिक्षण विधियों की, कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी क्या चाहते थे कि शिक्षा किस टाइप की हो, शिक्षा का जो मेथड ऑफ टीचिंग है वो किस टाइप की हो। तो जो टीचिंग मेथड था उनके लिए उन्होंने ये कहा कि एक जगह पर एक मेथड या हर जगह के लिए एक मेथड काम नहीं आ सकता, हमें हर तरीके से हर शिक्षण विधि को जानना बहुत जरूरी होगा। जहाँ पे अनुकरण विधि आएगी वहाँ अनुकरण होगा, जहाँ स्वाध्याय है वहाँ स्वाध्याय होगा, जहाँ लेक्चर मेथड होना चाहिए वहाँ लेक्चर भी होगा, जहाँ पे हमने कुछ भी जो भी हमारे जो भी टीचिंग के मेथड होते हैं, जहाँ पर जिस टाइप से हम सीखने में उचित होंगे, जहाँ पे हम सही रूप में उस चीज को सीख पाएंगे, वो मेथड हमें वहां पे यूज करना पड़ेगा, उस चीज को हमें वहां फॉलो करना पड़ेगा। फिर पंडित जी के अनुसार शिक्षक के लिए उनकी क्या राय थी? तो पंडित जी खुद में ही एक शिक्षक थे। शिक्षक के लिए वो बहुत ज्यादा उनका पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखें तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से शिक्षक के अंदर एक तो कर्तव्य परायण और दूसरा अपनी बात को इस तरीके से कहने वाला कि सामने वाला उसको सुनना चाहे। टीचर का जो बिहेव है, टीचर की जो पर्सनैलिटी है या टीचर जो बात कहना चाह रहा है वो इस ढंग से कहे कि सामने वाला उसको हर हालत में पसंद करे, उसको सुनना पसंद करे, उसकी बात को समझना पसंद करे, उसको देखना पसंद करे, उसके थिंकिंग्स को, उसके थॉट्स को जानने की सामने वाले के अंदर एक ईगरनेस रहे कि वो क्या कहना चाह रहा है और किस ढंग से कह रहा है, और मैं उस चीज को, उस बात को अपने अंदर फॉलो करूं। तो टीचर के लिए उनका था कि टीचर को बहुमुखी प्रतिभा का होना चाहिए, बहुत ज्यादा अपने छात्र से संलग्न होना चाहिए, अपने छात्र को समझने वाला होना चाहिए, हर एक परिस्थिति से उसको वाकिफ होना चाहिए। तो टीचर के लिए उनके लिए बहुत खास ये सारी स्किल उसके अंदर होनी चाहिए, ये उनका मानना था। फिर बात आती है कि पंडित जी के अनुसार जो एक बालक है या जो छात्र है वो किस टाइप का होना चाहिए। तो छात्र के लिए भी उनका यही मानना था कि छात्र हमेशा एकदम एवरग्रीन, मतलब हर तरीके से हर चीज को समझने के लिए एकदम ईगरनेस के संग सामने, कि कैसा ज्ञान जो हमें मिल रहा है वो ज्ञान हम अच्छे से लें, अपने टीचर ने जो कहा है उस बात को हम बहुत अच्छे से समझें, परिस्थितियों के अनुसार बात करें, वर्तमान समय क्या कह रहा है उस समय का उसको जानने की कोशिश करें, एडजस्टमेंट की फीलिंग हो उसके अंदर, अपने गुरु शिष्य के संबंधों को समझने की फीलिंग हो, शिष्य गुरु को समझे, गुरु शिष्य को समझे, तब जाके आपका शिक्षण कार्य पूरा होता है। तो ये फीलिंग होनी ही एक विद्यार्थी में बहुत ज्यादा जरूरी होती है। उसके बाद में बात आती है मालवीय जी के अनुसार विद्यालय कैसा होना चाहिए। तो वो विद्यालय के लिए भी हमेशा ये कहते थे कि विद्यालय के लिए एक तो वो आश्रम व्यवस्था जो होती है उसको सपोर्ट करते थे, क्योंकि आश्रम विधि में बहुत शांत वातावरण को प्रेफर किया जाता है, शहर के कोलाहल से दूर, शहर की जिंदगी से दूर, शांत वातावरण में जब ये सब बातें होती हैं तो उसको ही मालवीय जी ने भी सपोर्ट करा था। उनको ये मानना था उनका कि आश्रम व्यवस्था या गुरुकुल प्रणाली जो होती है किसी छात्र को पढ़ाने के लिए बहुत अच्छा और बहुत ही सर्वोत्तम स्थान होता है। उनका ये मानना था कि जितना हो सके मातृभाषा में बच्चे को शिक्षित किया जाए, या संस्कृत को बहुत ज्यादा वो सपोर्ट किया करते थे। संस्कृत उनकी बेहद खास भाषा थी, तो संस्कृत को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। तो वो ये चाहते थे कि जितना भी ज्ञान एक बालक को दिया जाए तो वो अपनी ही लैंग्वेज में दिया जाए। लेकिन उस टाइम पे क्या था, जो हायर एजुकेशन की जो पढ़ाई हुआ करती थी तो वो अंग्रेजी भाषा में हुआ करती थी। तो वहां पे उन्होंने ये माना कि जब हमें हायर एजुकेशन में जाना है तो हमें इंग्लिश लैंग्वेज को अपनाना पड़ेगा, लेकिन जहां अगर हिंदी के थ्रू हम अगर हायर बातों को कर सकते हैं, जहां हम कुछ बातें हायर की हिंदी में सीख सकते हैं, तो वहां आप हिंदी में भी सिखाइए।
हिंदी को प्रेफर करते थे वो, लेकिन मजबूरी थी कि बहुत सारी बातें जो होती हैं, जितने भी हायर कोर्सेज होते हैं उसमें इंग्लिश का ही पूरा होता है। तो उसको सपोर्ट करते हुए भी उन्होंने ये कहा कि फिर भी जो बातें हम हिंदी में कर सकते हैं उनको हिंदी में हमको अवेलेबल करना पड़ेगा, उन सब बातों को भी हमको टच में लाना पड़ेगा। इसके अलावा जो अन्य कुछ पक्ष थे शिक्षा के, जिसमें स्त्री शिक्षा हुई, उसको भी बहुत सपोर्ट करते थे कि स्त्री का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। जिस घर की स्त्री शिक्षित है, जिस घर की नारी शिक्षित है, उसका पूरा परिवार आगे तक के लिए बहुत अच्छा शिक्षित हो सकता है। एक नारी ही ऐसी है जो अपने परिवार को बना सकती है, एक नारी ही ऐसी है जो अपने परिवार को चला सकती है बहुत अच्छे से। तो नारी शिक्षा पे भी, नारी सशक्तिकरण पे भी उनका बहुत ज्यादा फोकस रहा था। उसके बाद धर्म शिक्षा की बात को उन्होंने बहुत सपोर्ट करा। ज्ञान के विकास के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम करे। वो ये चाहते थे कुछ ऐसे कार्यक्रमों को विद्यालय में करना चाहिए, कुछ ऐसे कार्यक्रमों को विद्यालय में बीच बीच में करते रहना चाहिए, जिससे हमारे साहित्य का, संस्कृत साहित्य का विकास हो, जिसमें हमारी मातृभाषा का विकास हो, जहाँ पे हमारी संस्कृति के विकास की बात आए, जहाँ पे धर्म के विकास की बात आए, जहाँ पे सनातन धर्म का विकास हो। तो इस टाइप के प्रोग्राम्स भी हमें बीच बीच में ऑर्गेनाइज करने चाहिए, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, चाहे वो आपके कहते हैं नेशनल लेवल पे हो या किसी भी लेवल पे हो। लेकिन इस टाइप के शिक्षा कार्यक्रमों को वो बहुत ज्यादा सपोर्ट किया करते थे। तो ये था हमारा थोड़ा सा एक शॉर्ट ज्ञान पंडित मदन मोहन मालवीय जी के लिए कि वो किस टाइप का व्यू रखते थे अपना एजुकेशन के लिए, और क्या उनको पसंद था शिक्षा में, और क्या उनके अनुसार शिक्षा में प्रावधान होने चाहिए थे। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो आप अगर एजुकेशन को और आगे सुनना चाहते हैं और समझना चाहते हैं एजुकेशन के एरिया को, तो मेरे चैनल को यूं ही लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और एजुकेशन के ज्ञान को बढ़ाइए। थैंक यू।